वचन धरी हीरा, सुनहु राम अंजन भव हीरा। नाथ दशानन यह गति तेहि खया जनक सुता हरि लीन्ही। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। भगवान राम समरसता के प्रतीक है। उनके दर्शन मात्र से जटायु जैसे गीत को वह परम गति प्राप्त होती है, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। गिद्धराज जटायु एक उदाहरण है जो बताते हैं पराजय निश्चित जानकर भी धर्म के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, चाहे आप कितने भी दुर्बल क्यों ना हो। न्याय का साथ यदि नहीं छोड़ते हैं तो स्वयं ईश्वर आप पर कृपा करेंगे। यह प्रसंग श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का है, जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया है, जिन्हें छुड़ाने के लिए भक्तराज जटायु उन्होंने असफल प्रयास किया और उसने युद्ध करते हुए मरणासन्न हो गए हैं। तब भगवान राम वहां आते हैं और जटायु को देव दुर्लभ सदगति प्रदान करते हैं। तब जटायु अपना पक्षी स्वरूप त्याग देते हैं और सूर्य की तरह तेजस्वी रूप धारण करके भगवान श्री राम की स्तुति करते हुए कहते हैं, जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मणि, पाथोदगात सरोज मुखरा, जीवायत लोचनम, नितनौमि राम कृपालु बाहु विशाल भवभयमोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण है, सगुण भी है और सत्य आदि गुणों की आप प्रेरक है। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए आपने प्रचंड प्राण धारण किए हुए। आप पृथ्वी को सुशोभित करने वाले जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले हैं। आपका मुख कमल के समान है और आपके नेत्र कमल की पंखुड़ियां जैसे है विशाल भुजाओं वाले, भवबाधा का हरण करने वाले कृपालु भगवान राम, मेरा आप नमस्कार अवश्य स्वीकार करें। बल प्रमेय मन दाम जाम व्यथाम एकम गोचरम, जीवन गोपार दंदो हरम दिया नधान धर निधरम। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, नितनौमि राम काम प्रिय का मादिखल दल गंजनम। हे राम प्रभु, आप अपरिमित बल के स्वामी हैं। आप अनादि अजन्म निराकार एक अगोचर गोविंद, इंद्रियातीत जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि से निर्लिप्त विज्ञान की धनमूर्ति और पृथ्वी के आप आधार है। जो संत नित्य राम नाम का मंत्र जपते हैं, उन भक्तों के मन का आप सदैव आनंद देते हैं और काम क्रोध आदि दुष्प्रभाव वृत्तियों का दलन करने वाले हैं आप। हे प्रभु श्री राम जी, आपको मेरा नमस्कार है। ये श्रुति निरंजन ब्रह्मा व्याप
कबीरज अज कही गावही करी ध्याना ज्ञान विराग जुगल कसुनि देहि पावनी सो प्रगट करुणा कंद सो सबृंद अगा जग मोहई मम हृदय पंकज भृंग अलंग बहु छवि सोहई। श्रुतियां और शास्त्र जिनको माया से परे अर्थात निरंजन परम ब्रह्म व्यापक निर्विकार और अजन्मा कहकर प्रशंसा करते हैं, ऋषि मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि साधना करके प्राप्त करते हैं, वही करुणाकर शोभा के समूह श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल का भ्रमर उनके अंग अंग में करोड़ों कामदेव जैसी शोभा का दर्शन कर रहा। जो अगर सुगम सुभाव निर्मल असम समय शीतल सदा पश्यन्ति जन जोगी जतन करि करत मना गो बस सदा सो राम रमनिवास संतत दास बस त्रिभुवन गमी मम उरवास सो समनसम श्रुति जासु कीरति पावनी। जो आगम और सुगम है, जो निर्मल स्वभाव के हैं, जो विषम और सम है और सदा शीतल तथा शांत है, जो योगी गण मन और इंद्रियों के बस में करके वर्षों तपस्या करने के बाद ही आपके दर्शन कर पाते हैं, वो तीनों लोगों के स्वामी लक्ष्मी के स्वामी श्री राम जी आपके भक्तों के वश में रहते हैं, जिनकी पवित्र कीर्ति आगमन को मिटाने वाले हैं। वह रघुवर हमेशा मेरे हृदय में निवास करे। गंधराज जटायुधरा भगवान राम की यह स्तुति यही समाप्त होती है और उदयलिया पर हम आपके लिए इसी प्रकार श्री रामचरितमानस का ज्ञान तत्व लाते रहेंगे। कृपया उसका आस्वादन स्वयं भी करें और दूसरों को भी अवसर प्रदान करें, यानी वीडियो शेयर करके ज्यादा से ज्यादा राम भक्तों तक पहुंचाए, यह हमारी इच्छा है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की भव्य मंदिर बन रहा है, बन गया है और पूरा देश आज राम की जो कृपा है वो सभी लोगों के पास पहुंच रहा है। पूरा दुनिया, पूरा भारत आज राममय हो गया है। हम चाहेंगे कि हमारा जितना स्टीम व्यूअर्स है वो भी हमारा छोटी सी प्रयासों से ये भारत को राममय करने में हम भी अविरत लगे हुए हैं। आगे भी राम भक्त के ऊपर अनेक बातें, अनेक कार्य आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जरूर जुड़े रहिए और उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय।